शांति। आज मैं आप सभी के सामने हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक शक्ति है उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आप जब शक्ति शब्द सुनेंगे तो आप सभी के मन में भी कई तरह की कल्पनाएं, कई तरह के संकल्प आएंगे, क्योंकि शक्तियाँ तो अनेक प्रकार की हैं और आज के आधुनिक युग में तो कोई विज्ञान की शक्ति, कोई धन की शक्ति, किसी न किसी प्रकार की सत्ता की शक्ति, इस तरह के संकल्प आप सबके मन में आ रहे होंगे। लेकिन जिस शक्ति का वर्णन, जिस शक्ति के बारे में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, वह शक्ति है आपके अंदर में, आपकी ही शक्ति है और वह है आपकी संकल्प शक्ति। आपकी, हम सभी की ये संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को जीवन में लक्ष्य क्या है, दिशा कौन सी लेनी है, मंजिल क्या है, न केवल ये परंतु इसके साथ साथ इस संकल्प शक्ति के द्वारा ही हर बात का अनुभव होता है। सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, मान का अनुभव, अपमान का अनुभव, इतने तक भी आज वैज्ञानिकों ने ये बात रखी है कि भूख भी जब मनुष्य को लगती है तो उसमें पहले दिमाग से या पहले बात संकल्प में ही आती है। ऐसे तो भूख वास्तव में मनुष्य के शरीर में पेट से संबंधित है, परंतु कहते हैं इसका भी संबंध गहरा संकल्प के साथ ही है। और ऐसे भी आप देखेंगे कि आज हम शरीर की कोई भी ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री का प्रयोग जब करते हैं तो किसी भी तरह का कर्म करने से पहले संकल्प मन में आता है। ऐसा कई बार अनुभव आप सबके जीवन में रहा होगा कि आपने कोई बात मुंह से कही, कुछ ऐसे वचन आपके मुंह से निकले जो बाद में आपको ऐसा लगा कि अनुचित थे। तो आप ये सोचेंगे और आप कहेंगे कि मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा था, ऐसा नहीं सोच रही थी, और मेरा तो ऐसा विचार ही नहीं था, ये तो पता नहीं मेरे मुख से इस तरह के शब्द कैसे निकल गए। तो आप देखेंगे कि आपने जो कर्म किया तो वो कर्म के बारे में आपको, या वचन जो आपने बोले तो उस पर तो आपका ध्यान गया, लेकिन कोई भी वचन आप बोले, कोई भी कर्म आप करें तो वास्तव में संकल्प उससे जरूर संबंधित है। हर कर्म का बीज आपकी संकल्प शक्ति है। इस बात पर अगर ध्यान जाने लगे और हमें इस बात का ध्यान रहे कि हर बात का आरंभ मन से ही होता है, संकल्प से ही होता है। आप अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में श्रेष्ठ अनुभव करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में श्रेष्ठ संबंध रखना चाहते हैं, आपका व्यवहार शुद्ध रहे और आपकी आसपास की जो भी व्यवस्था है वो भी सब सुचारू रूप से चले। इन सब के लिए आवश्यक है अपनी संकल्प शक्ति को न केवल समझना, परंतु संकल्प शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए उस पर ध्यान देना। संकल्प बहुत सूक्ष्म शक्ति है
विचार आते हैं। साधारण भाषा में कहेंगे, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, परंतु उसके साथ साथ कई बार व्यर्थ भी आते हैं। मनुष्य जीवन में आज अगर किसी भी बात का बोझ है, आज मन भारी है, आज सिर दुखता है, चिंतित है, तो उन सब का कारण है आपके व्यर्थ संकल्प। और व्यर्थ संकल्पों में कोई भय, कोई चिंता, किसी के बारे में घृणा भाव, ईर्ष्या भाव, इस तरह की कोई भी ऐसी भावनाएं होंगी, तो आपका वो संकल्प जो है वो एकाध संकल्प नहीं होगा, बहुत संख्या में होगा, बहुत संकल्प चलेंगे। और जिसका न केवल संबंध मन की स्थिति से है, परंतु उसका संबंध आपके स्वास्थ्य से और आपकी परिस्थिति और आपके संबंधों में भी आता है। जैसे आज हम देखें, सबसे बड़ी बात तो संकल्प के आधार से हमारा स्वभाव बनता है। आज मनुष्य का मूल्य उसकी धन संपत्ति, पोजीशन, परिवार से नहीं है, लेकिन उसके स्वभाव से है। अगर उसका स्वभाव मिलनसार है, क्षमा भाव वाला है, उसका स्वभाव मित्रता का है, प्रेम भाव है उसमें, तो वो स्वभाव का जो आरंभ है वो आपके संकल्पों के ऊपर है। कई कहते हैं, मैं तो खुद ही अपने स्वभाव से बहुत तंग हूँ। दूसरे तो स्वभाव से, हमारे स्वभाव से तंग हों पीछे की बात है, परंतु कई बार खुद को भी ऐसा लगता है कि मुझे अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। हम स्वभाव को नेचर भी कहते हैं, और फिर कह देते हैं क्या करें, मेरी नेचर ऐसी है। तो जब कहते हैं मेरी नेचर ऐसी है, तो वास्तव में ये कहना मतलब कि मैं तो ये हूँ ही, लेकिन ऐसी बात नहीं कि आप वो हैं ही, लेकिन आपके संकल्प जो मन में आते हैं वो इस प्रकार के हैं कि कहते हैं कि हम अपने विचारों के ऊपर तो काबू नहीं कर सकते, ये तो मन में आ जाते हैं। और आज हम देखते हैं कि बुद्धिजीवी, बड़े बड़े स्टेटस वाले, बहुत बहुत शिक्षा प्राप्त किए हुए भी ऐसा समझते हैं कि संकल्प हमारे हाथ में नहीं है, इसका संयम संभव नहीं है। लेकिन ऐसा मेरा अनुभव है जीवन में कि संकल्प सूक्ष्म शक्ति होने के कारण, कोई वो ऐसी शक्ति नहीं जो आप उसको बाहरी रूप से कंट्रोल कर सके या संयम करें। पर मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि आप उसको कंट्रोल करो, क्योंकि आप कोई भी बात को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से प्रकट जरूर होगी। तो वो तो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं परिवर्तन, और हम चाहते हैं कि श्रेष्ठ संकल्प मन में आए। जैसे आज आप देखते हैं कि संसार की बहुत तेज से तेज, जैसे आज हवा है, आज पानी भी है, तो आप देखेंगे कोई कहेंगे क्या हवा को हम कंट्रोल कर सकते हैं? लेकिन आप जब गर्मी है तो आपके घर में पंखा लगाते हैं, तो आपने किसी तरह से हवा का एक साधन बना लिया जो आपको आरामदायक बन गया। तो इसी तरह से संकल्प शक्ति को भी एक दिशा देनी होती है, एक डायरेक्शन देना होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये आपका ही मन है, और जब मन हमारा है तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे आप कोई भी ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, आंख से आप जो देखना चाहें वही आप देखेंगे, जो नहीं देखना चाहें तो आप दूसरी तरफ ध्यान दीजिए और आंखों से कुछ और देखिए। तो इसी तरह से मन के संकल्प भी अगर हम चाहें, न केवल चाहने की बात है, मैं तो समझती हूँ बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन में श्रेष्ठ अनुभवों के लिए, जीवन की सफलता के लिए, सुखी जीवन के लिए हमें संकल्प जो हैं उनको दिशा देनी होगी। तो उसके लिए एक सबसे सहज साधन ये है
कि पहले आप जो ये संकल्पों का इतना विस्तार है उस तरफ मत ध्यान दीजिए कि मैं क्या करूं इन संकल्पों का, लेकिन आप ये सोचिए मुझे सोचना क्या है। कौन से सोच आते हैं, कौन से विचार आते हैं, कौन सा सोच चलता है, वो तो बात और रही, परंतु मुझे क्या सोचना है। जैसे आज आपके सामने एक परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में आपने देखा कि दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति अपनी बात कहता है और वो सिद्ध करना चाहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य ही है, और उसी बात के बारे में, उसी परिस्थिति के बारे में एक दूसरा व्यक्ति भी बात सुनाता है जो हमें सुननी चाहिए, और जब हम सुनते हैं तो उसकी बात भी उतनी ही सत्य लगती है। अब कैसे हम निर्णय करें, हम उस समय पर क्या सोचें कि हमें ये पता लगे कि सत्य क्या है, और उसमें भी उन दोनों को ऐसा अनुभव उस समय महसूस हो, रियलाइजेशन हो कि सत्य क्या है। क्योंकि सिर्फ मुझे पता लगना सत्य और उन दोनों को इस बात का आभास न होना, तो उससे भी कोई परिस्थिति जो है वो सुलझती नहीं है, समस्या का हल नहीं निकलता। तो मुझे उस समय पर संकल्पों में निस्वार्थ भाव, दोनों के प्रति प्रेम भाव, दोनों के प्रति कल्याण भाव, और मेरे खुद के संकल्प इतने शांत हों, शांति वाले संकल्प हों। तो जब प्रेम और शांति वाले संकल्प और ऐसी मन की स्थिति से मैं दोनों बातों को सुनूंगी, तो दोनों को ही जैसे बोलते हुए भी ये आभास होने लगेगा कि कहाँ तक उनकी बात में सत्यता है। ये तो एक छोटी सी परिस्थिति का मैंने वर्णन किया, लेकिन आज प्रातःकाल से रात तक आप देखते हैं कि आपके सामने छोटी बड़ी कितनी ही बातें आती हैं, कार्य में, संबंधों में, व्यवहार में, ऐसे भी परिस्थितियां तो बहुत आती हैं। उन परिस्थितियों में मुझे कैसी मन की स्थिति, किस प्रकार के मुझे संकल्प रखने हैं। जैसे आपके सामने कोई आता है बहुत आवेश में, और हम देखते हैं कि उसको बहुत आवेश है और संभावना है कि वो उसको क्रोध भी आने लगे, तो मुझे उस समय क्या करना है। मेरा तो यही संकल्प है कि मुझे शांत रहना है, मुझे प्रेम की दृष्टि से देखना है और मुझे आवेश में नहीं आना है। मैं भी शांत स्वरूप हूँ और मेरे सामने जो व्यक्ति हैं वो भी शांत स्वरूप है। अब वो व्यक्ति ऐसे तो शांत स्वरूप नहीं, आवेश में है, लेकिन आपके संकल्प और ऐसी वृत्ति रखने से आप देखेंगे कि आपका चेहरे पर मुस्कान रहेगी और आप बहुत ही लाइट होंगे। तो उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर भी जरूर होता ही है, और दूसरा व्यक्ति भी उस आवेश से शांति में, धैर्यता में आ जाता है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि सबसे पहले अभ्यास बहुत छोटी छोटी बातों से कीजिए, और उसमें अंदर में ये सोचिए कि मेरा सोच कैसा रहेगा, कि मुझे कोई भी परिस्थिति हो, मुझे खुद को तो शांत में रहना ही है, मुझे प्रेम भाव रखना ही है, मुझे समदृष्टि से देखना ही है, और जो आपके जीवन के कुछ मूल्य हैं, आपका सोचना आपके मूल्यों के आधार पर हो। कुछ भी आपके आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स है, उन प्रिंसिपल्स के आधार पर ही अगर आप अपना सोचना रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके मन को श्रेष्ठ संकल्प लाने का अभ्यास होगा, फिर स्वभाव बन जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि कोई भी परिस्थिति जो उसके विपरीत है, उसका आपके मन के ऊपर प्रभाव नहीं होगा। तो मैंने आपको थोड़ी सी शब्दों में ये बताया कि आरंभ कहाँ से करें। हम अपनी संकल्प शक्ति को दिशा देने के लिए कहें, संयम के लिए, और वो संयम का आरंभ जब होता जाएगा, अभ्यास रहेगा, तो आपके जीवन में आप खुद महसूस करेंगे कि आपका स्वभाव बहुत सहनशील,
बहुत शांत, बहुत प्रिय और बहुत सुखद होगा। संकल्प शक्ति का प्रयोग करने के लिए अपने अंदर अगर हम दृढ़ता लाएं और आत्मिक विश्वास रखें कि मैं ही सोचती हूँ और मेरा जो सोच है वो इस प्रकार से रहे, तो मैं समझती हूँ कि आपको आपके जीवन में बहुत सफलता मिलेगी और इस शक्ति के आधार से आप बहुत तरह के श्रेष्ठ अनुभव अपनी जीवन में कर पाएंगे। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप थोड़ा सा इस प्रकार का अभ्यास आप जीवन में करके देखेंगे, जिससे आपको इस प्रकार के अनुभव ज़रूर प्राप्त होंगे। ऐसी मेरी आप सभी के प्रति बहुत बहुत श्रेष्ठ शुभकामना है। और ऐसा कहती हुई मैं आप सभी को फिर से अपने शांत स्वरूप में टिकने के लिए ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।
मंत्र मन है ओम शांति